सौतन बनी सहेली। भाग 3। मेरी सास और मेरे पति ने मिलकर मेरा 2 बार बच्चा गिरवाया है। बेटा न पैदा कर पाने के लिए मुझ पर कितना जुल्म ढाया है इन लोगों ने, वह मैं जानती हूँ। मैं तो खुद ही अभागी हूँ। मंजुला की आंखों में भी नमी थी। तो फिर तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? चंदा ने पूछा। यहाँ से तो भागना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आसपास के इलाके में राज के आदमी फैले हुए हैं जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो मुझ पर कई तरह के जुल्म किए गए, और जब ये लोग मुझे शहर के एक अस्पताल में मेरा पेट गिरवाने ले गए, तब मैं बहाने से वहाँ के टॉयलेट में गई और मैं भागने की जगह तलाशने लगी। वहाँ खिड़की में लगे शीशे को सावधानी से हटाकर बाहर का रास्ता मिल सकता था, और मैंने वही किया। पर जैसे ही मैं पास ही बने एक पुलिस चौकी में पहुँचने वाली थी कि मेरे पति राज ने मुझे पकड़ लिया और मारते हुए घर ले आए। तब से लेकर आज तक मैं यही कैद हो कर रह गई हूँ। सिसकियों में टूट गई थी मंजुला। चंदा ने उसे पानी पीने को दिया। मंजुला कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, ये लोग तुम्हें भी अस्पताल ले जाकर तुम्हारा बच्चा गिरवाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि यह वही अस्पताल हो जहाँ मुझे ले जाया गया था। तुम टॉयलेट में जाकर खिड़की के शीशे देखना। अगर तुम्हें लगे कि इन्हें हटाकर भागने में मदद मिल सकती है तो तुम वहाँ से भाग जाना, पर मेरी तरह टॉयलेट जाने का बहाना मत बनाना, नहीं तो इन्हें शक हो सकता है। बेहतर होगा कि तुम किसी और बहाने से ऐसी जगह पहुँचो जहाँ से बाहर भाग सको। बस तुम्हारी रिहाई का यही रास्ता है, मंजुला ने चंदा को बताया। मंजुला गलत नहीं थी। कुछ देर बाद ही राज चंदा को लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया। अस्पताल में चंदा का बच्चा गिरवाया जाना था, पर चंदा सावधान थी। उसने नर्स से उल्टी आने की बात कही। नर्स ने उसे बाथरूम दिखा दिया। यह वही अस्पताल था जहां मंजुला को पहले लाया गया था। अंदर जाकर चंदा ने देखा कि खिड़की के शीशे को हटाकर भागा जा सकता है, पर ऐसा करने में बेहद सावधानी की ज़रूरत थी। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे राज को किसी भी तरह का शक हो सकता था, पर अपने ऊपर तरह तरह के जुल्मों के शिकार चंदा कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। उसने शीशे हटाकर खिड़की में इतनी जगह बना ली थी जिसमें से वह बाहर निकल सकती थी। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हुई और खिड़की से बाहर आकर उसको एक नई ताजगी का एहसास हुआ। बाहर निकलकर चंदा सीधे पुलिस चौकी पहुंची और राज और उसकी मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस राज के घर पहुंची और राज और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पर इंस्पेक्टर साहब, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने इस लड़की पर जुल्म किए हैं? इसके पेट में पल रहा मेरा बच्चा ही, राज तेज आवाज़ में बोल रहा था। मैं देती हूँ सबूत आपको इंस्पेक्टर साहब। मंजुला सामने से आती दिखाई दी। उसे इस रूप में इस तरह से बात करते हुए देख राज का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मैं हूँ गवाह चंदा पर हुए हर जुल्म और सितम का, और न केवल चंदा पर बल्कि मुझ पर भी इन लोगों ने एक लड़के की चाहत में अनगिनत जुल्म किए हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इनको। पुलिस ने राज और उसकी मां को गुनाह साबित होने के बाद जेल भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने मनोज की खोज शुरू की और जल्द ही पुलिस ने पाया कि मनोज लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर कहीं और ले जाता और बाद में उन्हें बेचने का काम बड़े पेशेवर ढंग से करता था। पुलिस ने मनोज को पकड़कर जेल भेज दिया। प्यार में एक बार धोखा खाने के बाद चंदा ने फिर कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं किया। हाँ, मंजुला ने उसे उसकी सौतन से उसकी सहेली बनकर उसका यकीन जिंदगी भर के लिए हासिल कर लिया था।